ममता बनर्जी का भवानीपुर सीट से पीछे होना, इसके अलावा कोलकाता की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का लीड करना, अगर आप ये नंबर नीचे ना भी देख रहे हो तो ये दो खबरें भी उसी तरफ इशारा करने के लिए काफी थी। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी का पिछली बार खाता भी नहीं खुला था, और कोलकाता की सीटों पर बीजेपी का ज्यादातर सीटों पर आगे होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोलकाता जिसको प्रेसिडेंसी एरिया में माना जाता है, एक तरफा ममता बनर्जी इस सारी सीटों पर जीती थी। ग्रेटर कोलकाता की 35 में से 34 सीटें जीती थी। दक्षिण बंगाल की ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हुई थी। दूसरे चरण में जो 142 सीटों पर वोट पड़े उसमें से केवल 18 भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। इतना गैप था दोनों के बीच, और आप देखिए भद्रलोक ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है और वो आपको नतीजों में उसका असर दिखाई दे रहा है। और कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का आगे होना अधिकांश सीट पर, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण कहना पड़ेगा। देवेंद्र सौरभ, आज शाम में 7 बजे के आसपास इंतजार कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचेंगे, और तैयारियां फिलहाल शुरू हो चुकी हैं अंदर खाने। 1 घंटे बाद कार्यक्रम को लॉक भी कर लिया जाएगा, और वो संदेश बड़ा खास होगा इस लिहाज से कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी जीतती है, जो कि यही ट्रेंड बरकरार रहता है, और बीजेपी के पास अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसमें कहीं कोई डाउट की बात है नहीं, और उस लिहाज से ही तैयारी शुरू कर दी गई है, तो निश्चित तौर पे एक शानदार ऐतिहासिक सफलता है, जिसके बारे में पहले हम लोगों ने बातचीत की थी कि बीजेपी के बड़े नेताओं का ये तक कहना था कि अगर बंगाल जीते और 2-3 राज्य हार भी जाएं, हमें कोई गम नहीं, लेकिन बंगाल जीतना बहुत ज़रूरी है पार्टी के विचारधारा के लिहाज से। और सिर्फ पार्टी के विचारधारा के लिहाज से नहीं, बल्कि उनका ये मानना होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जो स्थिति हो गई है उसमें नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके वो कहते हैं कि बंगाल में बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सरकार हो जो कि केंद्र सरकार के साथ कदम ताल करते रहे, खासतौर पर बॉर्डर फेंसिंग के मामले में और उस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाने के मामले में।